विष्णुपाद परमहंस परिवृजाचार्य स्तोत्र सत्संग नित्य लीला प्रविष्ट भय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। तुलसी शालिग्राम जलदान महोत्सव की जय। बोलो चंदन यात्रा महा महोत्सव की जय। बोलो राधा कुंज बिहारी की जय। बोलो राधा चोरा गोपीनाथ की जय। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। बोलो सीता मैया माता लक्ष्मी माता की जय। बोलो गौ माता की जय। बोलो 7 प्रकार की माओं की जय। बोलो अपनी जन्मदाता माँ की भी जय। बोलो मदर्स डे की जय। बोलो समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ साथ बोलिए आप सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो जन्मदाता गुरु पत्नी ब्राह्मण पत्नी राज पत्नी का धात्री तथा पुत्री सभ्यता मातरः स्मृतः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो जहाँ बैठा है वहीं हाथ उठाइए, मस्ती में मत बैठे रहिए। हरे दोनों हाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हम लोग खाली टीवी नहीं देख रहे हैं कि फिल्म नहीं देख रहे हैं, थोड़ा एक्टिव भी रहना है। हरे कृष्णा। तो भक्तों की जय हो। तो ये जो भजन है इसका अर्थ बोलने से पहले मैं भी आपको ग्रुप में मैसेज भी भेजूंगा बाद में। यही जो हमने श्लोक बोला 7 प्रकार की माएँ हैं, क्योंकि आज सारे भारत में पूरे विश्व में लोग मदर्स डे यानी कि माँ का दिन मना रहे हैं। माता का, विशेषकर जिन्होंने हमें जन्म दिया है। वैसे तो विदेशों में मदर्स डे फादर्स डे अलग अलग दिन मनाते हैं लोग। आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, क्योंकि वहां माँ कहाँ रहती है और पिता कहाँ रहता है पता नहीं, अलग अलग भी रहते हैं। और कभी कभी लिविंग रिलेशनशिप भी होते हैं, तो शादी किससे की है, रहे किसी के संग रहे हैं, तो पता ही नहीं रहता है कौन माँ है, कभी कभी कौन पिता है, बहुत अधिकांशतया। तो इसलिए अलग अलग मनाते हैं, सेपरेट। तो हमारे भारत में तो माता पिता हमेशा संग रहते हैं। 50वीं सालगिरह मनाते हैं, पता चला 50वां मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कभी कभी 40वां मैरिज एनिवर्सरी। तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग मनाने की जरूरत नहीं है। दोनों की आज्ञा का पालन करें।
मुझे याद है जो आपने देखा होगा बीच में करवा चौथ आता है ना, करवा चौथ, और या आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहां सावित्री सावित्री व्रत बोलते हैं उसी करवा चौथ को। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज जी से वापस ले आई। उस उपलक्ष्य में करवा चौथ का मतलब है भारतीय नारियां अपने पति के लिए से इतना प्रेम करती हैं, या पति पत्नी से इतना प्रेम करते हैं दोनों एक दूसरे को, कि वो 50वां शादी की सालगिरह मना रहे होते हैं। और प्रेम के कारण ही हम एक दूसरे की, जैसे पत्नी मांग भरती है तो उससे भी पति की दीर्घायु होती है, या दूसरे शब्दों में स्त्री वो शादीशुदा है, नहीं तो शादीशुदा का कोई वो नहीं है। जैसे पुलिस वाला कहे कि मैं पुलिस वाला तो बनूंगा लेकिन ड्रेस नहीं लगाऊंगा पुलिस की, तो कौन मानेगा पुलिस? उसी प्रकार कोई बच्चा स्कूल जाएगा और बोलेगा मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा, तो पता कैसे चलेगा ये पढ़ने जा रहा है? एक सिस्टम है। उसी प्रकार शादी होती है तो मांग क्यों भरी जाती है? तो मांग भरने की जरूरत ही नहीं है, फैशन के लिए एक दिन भरने के लिए। तो मांग भरने का, और ये भारत में आपने देखा होगा नाक में भी वो पहनते हैं और हाथ में भी बता रखा है। आपने देखा होगा उड़ीसा बंगाल में चूड़ी पहनते हैं, कौन सी? एक तो लाल कलर की और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण शंख, शंख चूड़ी, प्योर शंख वाला। तो ये जो है गहना है, पत्नी पति के लिए सजती है, इतना प्रेम है। तो पति भी अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करता है। तो इस प्रेम में जो है वो सती सावित्री व्रत या करवा चौथ रखते हैं, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन अनेक जगह पर पति जो है मना कर देते हैं, बोले जरूरत नहीं है, आप ये मत रखो, भूखा रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? बस एक दूसरे को समझें, आज्ञा का पालन करें, और क्या व्यक्ति कह रहा है वो महत्वपूर्ण है, उस व्रत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। व्रत का मतलब होता है संकल्प। तो एक दिन प्रेम दिखा दिया और अगले दिन खूब जम के लड़ाई कर दी, तो वो उसको प्रेम नहीं कहते हैं। तो ये निभाना जो है बहुत वो होता है। तो आज जो है पति पत्नी में, इसलिए पति पत्नी की बात बताया, पति पत्नी हमारे भारत में एक साथ रहते हैं, इसलिए मदर्स डे फादर्स डे अलग अलग मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साथ ही दोनों का डे होता है। मात पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार कीजिए शुभ जानी। जब हम माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए, बिना सोचे समझे पालन करने लगते हैं, बिना आर्गुमेंट किए, बिना बहस किए, तो उसको कहते हैं वास्तव में मदर्स डे, फादर्स डे, गुरु डे मनाना। ये तभी है, नहीं तो उस मनाने का एक दिन मना दिया, साल भर भूले रहे, कोई लाभ नहीं है। असली मनाने का मतलब है आज्ञा का पालन करना। मात पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार कीजिए सब जानी। या खाली फेसबुक में टांग दिया एक दिन माँ का चित्र बस, और माँ से पूछो, माँ बेचारी रो रही है, बिल्कुल कहना ही नहीं मानते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा जो है, ऐसा मदर्स डे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मना रहे हैं तो मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक दिन तो इतना तो याद आया कि मदर्स डे मनाना है। तो माँ केवल एक ही नहीं है, शास्त्रों में 7 प्रकार की माँ बता रखी हैं। ध्यान से सुनिएगा। आत्म माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातरहा स्मृता। 7 प्रकार की माएँ होती हैं। कौन कौन? आत्म माता, सबसे पहले अपनी माँ जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, उसको आत्म माता बोलते हैं। और फिर गुरु पत्नी, वाइफ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी जो पत्नी है उनको भी माँ ही बोलते हैं, खाली बोलते नहीं हैं, और वो माँ की तरह प्रेम ही करती हैं। आत्म माता गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी।
और ब्राह्मणी राजपत्नी कहा, और बता रखा है ब्राह्मण की पत्नी। जो ब्राह्मण है, भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण की पत्नी जो है, भगवान ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय। स्वयं भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। और भगवान वैश्य जाति में देखिए आकर के भी क्या करते हैं, केवल गोपालन। भगवान कंप्यूटर नहीं छेड़ते हैं, भगवान जो है लैपटॉप कंप्यूटर के चक्कर में नहीं है तो संसार में। लेकिन भगवान का बिजनेस देखिए, गायों को पालने के लिए ले जाते हैं ब्रज में, सवेरे उठ करके गायों को पालने के लिए। तो लेट नहीं होना है। काफी भक्तों ने बोला आई एम लेट, सॉरी। चलो सॉरी बोला तो है कम से कम, वेरी गुड। बट सो मेनी थिंग्स मिस डेट, बहुत सारी चीजें मिस हो गई। तो बाद में मैं फेसबुक में इसको डाल देता हूँ, इसी प्रवचन को पूरा पूरा, तो आप लोग सुन सकते हैं। जिसका शुरू का राधे जय जय परम आराधनी जो जगत माता हैं, उनका हमने गुणगान किया था, उसको सुन लें जो लोग लेट अभी शुरू किए हैं। और अभी तक ऐसा नहीं कि माला करते करते सुने या खाते पीते, वैसे सुन सकते हैं, नहीं सुनने से तो अच्छा है, लेकिन बेस्ट है सब काम पहले ही कर लें और इस वक्त केवल सुनने बैठें। जब आप प्रेम से सुनने बैठेंगे तो हमें भी सुनाने में आनंद आएगा, है नहीं? और उस हरि कथामृत का आनंद ही कुछ और होगा। तो ब्राह्मण की पत्नी भी जो है वो माता होती है। और आगे राजपत्नी, राजपत्नी कहा, राजा की पत्नी, राजा की पत्नी भी वो भी मां होती है। धेनुर धारती, धेनुर धात्री, धेनु का मतलब गौ माता, गाय माता, गाय भी मां है। और धात्री मतलब जो नर्स, जिसको हम नर्स कहते हैं, जो हमको पालती है। पैदा तो कभी कभी कोई कर देती है, लेकिन उसको जो हमें पालती पोसती है, ऐसे धात्री, या दूसरे शब्दों में आजकल नर्स भी बोलते हैं, वो भी मां है जो हमारा सब कुछ पोसती है। और आगे पृथ्वी, तथा पृथ्वी सप्तेता मातरः स्मृतः, और पृथ्वी माता जिसपे हम चलते हैं, समझ रहे हैं? पृथ्वी माता जिसपे हम चलते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, हल जोतते हैं, इतने प्रकार के फल फूल अनाज मिलते हैं हमें, सारी पृथ्वी माता पेड़ वृक्षों को उगाती है, कितना हमें सहन करती है। और उस पृथ्वी पर हम बोझ ना बने, इसीलिए ये सप्त माता है, ये जो है 7 प्रकार की माँ हैं। तो दुनिया भर के फॉलोवर्स आज दुनिया भर में मदर्स डे मना रहे हैं। तो वैदिक धर्म के अनुयायी भी मना रहे हैं, जो वैदिक यानी कि सनातनी हैं वो भी मना रहे हैं। माताओं को, सारी माताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि सभी मेहनत या संघर्ष के माध्यम से माँ ने हमें इस विशेष भौतिक शरीर में जन्म दिया। हालांकि इसमें कुछ दर्शन का कोण भी है जिन्हें हम देखना चाहिए। आत्मा के रूप में हम शाश्वत हैं, बल्कि हमारे जन्म एक जन्म नहीं हुआ है, हमारा कई जन्म हुए हैं। तो देखा जाए तो हमारी लाखों माएँ हैं, एक माँ नहीं है, हमारी लाखों माएँ। हर जन्म में हमको माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में कितनी माएँ होंगी हमारी, और इस जन्म में भी माँ मिली है। तो उन सभी जन्मों में एक माँ होती है, इसीलिए हमारी माताएं लाखों और करोड़ों की संख्याओं में है। हालांकि हम उन माताओं में से किसके लिए मदर्स डे मना रहे हैं, ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। किसके लिए मदर्स डे मना रहे हैं? तो विशेष रूप से अभी जिसने जन्म दिया उनको, और लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों माताएं, और ये 7 माताएं, और फिर लास्ट में जगत जननी सीता मैया, माता लक्ष्मी मैया, और श्रीमती राधा रानी, उन सब का हम स्मरण करते हैं। उन सब से कृपा मांगते हैं कि क्या कृपा मांगते हैं? जनक सुता जग जाननी
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हे माँ, हे जगत जननी सीता मैया, माता लक्ष्मी, हे श्रीमती राधा रानी और मेरी जन्म देने वाली माँ, मैं आपका ऋण, आपका कर्ज कभी नहीं कभी भी नहीं जो है चुकता कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया, एक गृहिणी का मतलब है पूरे घर वालों का, जिस पे मतलब पूरे घर वाले जिसके ऋणी हैं उसको गृहिणी कहा जाता है, पूरे घर वाले। इसीलिए किसी ने कहा, माँ मैं इतना बड़ा बन गया हूं, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बहुत इतरा रहा था। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब आप पहाड़ों की ओर जाओगे तो ट्रकों में लिखा भी रहता है, माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। तो माँ ने बोला, बेटा, बोला माँ मैं आपका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। माँ ने बोला, कौन सा ऋण? जो ठंडी के दिनों में तू जो है मेरे बगल में रात भर जगाता था और 3-4 दफे पेशाब कर देता था, उस ऋण को, जिससे मैं पूरा बदबू मेरे शरीर में भी आती थी और मैं ऐसे ही पोंछ कर सो जाती थी। कितने कपड़े बदलूं, किस दिन का, ये सभी बच्चों को जरूर सुनाइएगा। आप सब लोग दोबारा रिपीट करके, जो नहीं सुन रहे जिनके बच्चे, उनको भी सुनाइएगा बाद में कि किस प्रकार से हम। माँ ने बोला, कौन सा ऋण की बात कर रहा है? वो तो एक रात्रि में, एक रात का ऋण भी तू चुकता नहीं कर सकता है, तू पूरे जीवन भर भी मेरी सेवा करेगा तो इसीलिए तब से जो है उस बंदे ने, उस पुत्र ने लिख दिया, माँ मेरी दुनिया आपके केवल आंचल में। मैं चाहे मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं कुछ भी, मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, मैं गोलोक धाम चले जाऊं, तो माँ, माता पिता, इनको कभी भूलना नहीं है। एक भक्त बन गए ब्रह्मचारी, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने पूछा एक महाराज जी से, महाराज मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे पिता चिलम, वो गुड़ गुड़ करके, गांव में तो एक आम बात है, वो पीते हैं, अब मैं उनको प्रणाम करूं कि नहीं करूं? तो महाराज ने खूब डांटा, बोले तू इतना बड़ा भक्त कब से बन गया? वो तेरे से उम्र में बड़े हैं, तुमको जीवन में लाए हैं, तुम्हारे लिए, तुमको इतना बड़ा करके आज भक्ति करने के लिए भी तुमको छोड़ दिए हैं, तो उनको प्रणाम करो। उनको प्रणाम करोगे, चाहे वो सिगरेट क्यों ना पीते हो, वो जो कुछ करते हैं छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है उनको प्रणाम करना। जब तुम प्रणाम करोगे तो क्या होगा, उनको इतनी खुशी हो जाएगी कि ये जिस, आज तक इसने मेरे को कभी प्रणाम नहीं किया, मेरे यहाँ इतने साल रहा, ये किस संस्था में गया जहां जाने से इसने इतनी अच्छी मति सीखी। तो उनका भी मन बदल जाएगा और बोलेंगे मैं भी बनना चाहता हूं भक्त भाई, पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया मैंने। तो पुत्र के उस अच्छाई के कारण वो भी वैष्णव बन जाएंगे। तो इसलिए कभी भी जो है हमें ये नहीं सोचना है कि बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, वो तो बुरे कर्म में हैं। अगर वो चोर भी हैं तो भी आप उनको प्रणाम करो, अगर तुम्हारे पिता हैं तो। ये प्रणाम करने से हमारे जीवन का परिणाम बदल जाता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ये मदर्स डे में मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि ये सुने लोग, इसी से कल्याण है, बाकी कहीं से कल्याण नहीं है। तो ये मुश्किल है, हम किस माता का डे मना रहे हैं, लेकिन हम सबका डे बना रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में 7 प्रकार की माएं जो है बता रखी हैं। तो 7 प्रकार की माँ आपको बताई दी है हमने। आत्म माता, अपनी माँ, जन्म देने वाली, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गौ माता, धात्री यानी कि नर्स, और पृथ्वी माता। तो हमारी मातृ दिवस का पालन, ये बड़ी अच्छी बात है। माँ का दिवस तो होना ही चाहिए, लेकिन सीमित नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमें जन्म दिया और उसके साथ साथ अन्य हमारी सारी माताओं को भी नहीं भूलना है। हमें माताओं में से एक का तो सम्मान करना ही है, पर अन्य 6 की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ,
एक महत्वपूर्ण बात जरूर जानना चाहिए, वो क्या है? वो है हमारी शाश्वत माँ, जो बदलती नहीं है, हमेशा रहती हैं। वो है श्रीमती राधा रानी। तो हम श्रीमती राधा रानी का भी जो है हम क्या करें, उन्हें स्मरण करें। माता सीता को स्मरण करें, लक्ष्मी माता को स्मरण करें, गौ माता को स्मरण करें, और सप्त माताओं को, और अपनी माता के लिए भी। तो आज के दिन अगर अपनी माँ की भी, जैसे हम तुलसी महारानी जी की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा के बाद अपनी माँ की भी पूजा कर देना। और आज से चाहे आप 50 साल के क्यों ना हो, और यदि आपकी माँ 75 साल बूढ़ी घर में है, तो 50 साल के भी हो तो आज से प्रणाम करना शुरू कर देना। तब ये मदर्स डे मनाने का फायदा है। पूरा दंडवत, स्त्रियां हैं तो हाफ प्रणाम करेंगी, पुरुष हैं तो पूरा प्रणाम करना चाहिए माँ को। तो इससे क्या होता है, उनकी जो ब्लेसिंग है माता पिता की, बड़े जनों की, गुरुजनों की जो ब्लेसिंग है, उनका हृदय गदगद हो जाता है और वो गले लगाने का मन करता है और अपना सारा आशीर्वाद उनका मन करता है। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है ये जो है प्रणाम कर रहा है बिना याद दिलाए। और उस प्रणाम से क्या होता है, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि जा बेटा, तेरे जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आज हम लोग जो घर से बड़े माता, बुजुर्ग माता, माता पिता का आशीर्वाद लेके, चाहे एग्जाम के दिन हो, चाहे हर दिन हो, चाहे पूजा पाठ का दिन हो, चाहे दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हो, जो अपने माता पिता को घर से प्रणाम करके नहीं जाता है, उनका कहना नहीं मानता है, उसको उनकी सलाह नहीं मानता है, उसको फिर बाद में वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है, और वकील उतनी ही सलाह देते हैं जितना पैसा देते हो, बस। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो हैं अपने से बड़े जनों को रुष्ट नहीं करें। करते हो नर्मदा जीवन प्रभु जी, प्रतिदिन माँ को दंडवत प्रणाम करते हो? मुझे प्रतिदिन तो दंडवत नहीं करते, पर आपकी बात सुन के अभी अभी करके आया दंडवत प्रणाम। आज मेरी सारी कथा का मूल है, आज से शुरू कर लो, ठीक है? आपका तो नाम आया, बाकी मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए जो स्मरण करते हैं प्रतिदिन। तो ये है, हम लोग कभी कभी फोन पे तो बड़ा दंडवत कर देते हैं, दंडवत प्रभु जी, दंडवत माता जी, लेकिन सामने आते हैं तो कोई दंडवत नहीं। और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग फेसबुक में भी सुन रहे हैं। आपको पता है, लोग जब अपने से बड़े जन को, किसी को भी आप मैसेज करो, चाहे शिक्षाप्रद मैसेज भेजो, चाहे कोई अच्छा लगा वीडियो भेजो, चाहे यूट्यूब का लिंक भेजो, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। उसके बाद अन्य मैसेज भेजने चाहिए। यह है मर्यादा और यह है शिक्षा। ऐसा नहीं कि कल कर तो दिया था, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा है, ये तो जब मेरा मन बनेगा तब मैं करूंगा। वो मन कभी नहीं बनने वाला है हमारा। ये मन बने या ना बने, हमें प्रणाम करना है। प्रणाम से परिणाम बदलता है। जो प्रणाम करता है उसको फुल ब्लेसिंग रहती है माता पिता और गुरु की, अपने से बड़े जनों की। तो इसलिए हमें भगवान को भी, भगवान के आगे प्रणाम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। कितने लोग खड़े खड़े ही ऐसे, ठीक है कि नहीं? कभी कभी हम लोग मंदिर जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं, ठीक है कि नहीं, अब भैया पवित्र जगह कोई धो करके कौन देगा हमें जगह, बताइए? तो हमें हर जगह प्रणाम करना चाहिए ठाकुर जी के वहां, क्योंकि इतने सारे भक्त लोग आए, उनके पैर लगे हुए, उनके चरण वहां लगे हुए हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो, हम गिरने पड़ने लग जाएं, हमारे पैरों में इतना दर्द हो कि हम फिर उठ ही नहीं पाएंगे, तब अलग चीज है। नहीं तो भगवान के पास जाकर के हमको प्रणाम ना करें हम, और यही सोचते रहे कि मेरा बदन स्वच्छ रहे या मेरा ये स्वच्छ रहे, ये बिल्कुल गलत बात है, भगवान का अपमान करने बराबर है। तो इसलिए हमें तुरंत भगवान को देखते ही, गुरु को देखते ही, साधु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़े जनों को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, ये बता रखा है। तभी मदर्स डे है ये। कोई बड़ा आ जाए उसे पहले ही अपना बैठ जाएंगे, ये शिक्षा नहीं है पहले। और ये भी मैंने देख रखा है अक्सर, जैसे कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं,
बच्चे या कोई भी साधु भक्त लोग, कोई भी, जैसे पता चला वो छोटे हैं, उन्होंने प्रणाम किया और वहां पर उनसे वरिष्ठ भक्त भी उनको प्रणाम करने लगे। अब पता चला वो उनसे पहले ही उठ के खड़ा हो गए, वो उठ के खड़े हैं, वो प्रणाम अभी कर ही रहे हैं। पहले तो जो हमसे उम्र में छोटा है उसको तो ये बोलना चाहिए अपने से बड़े को प्रणाम करते करते कि आप मत करिए भैया, आप मत करिए, मुझे करने दीजिए, प्रभु जी आप मत करिए, मुझे करने दीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए बस आप। समझ रहे, ये बोलना चाहिए पहले तो। चलो ये नहीं बोला गया, ये इतना नहीं आया दिमाग में, कम से कम ये तो आए कि आप वो जब उठे उनके बाद उठे हम। ये शिक्षा बहुत कम लोग देंगे, बता रहा हूं मैं आपको, और ये शिक्षा माइंड में रहेगी भी नहीं। लोग बोलेंगे क्या इतना ज्यादा खींच रहे हैं एक प्रणाम को, समझ रहे हैं, वो सोचते हैं प्रणाम को इतना ज्यादा खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस प्रकार से करते नहीं हैं। और प्रणाम करना चाहिए पूरा, चरणों को अगर छूना ही है तो चरणों को छूइए, और नहीं तो हाफ प्रणाम। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम और पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम होता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में भक्ति को ऐसे करते हैं, तब जो है हमें भगवान की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बहुत अच्छे से मिलती है हमारे जीवन में। ठीक है, एक बड़ी सुंदर बात है, ये शिक्षा सुनिएगा, संस्कारों की शिक्षा। एक बड़ी सी गाड़ी आकर बाजार में रुकी, बड़ी गाड़ी। कार में मोबाइल से बातें करते हुए एक महिला ने अपने पीछे बच्चे से कहा, जाओ उस बुढ़िया से पूछ सब्जी कैसे दी। देखिए, कार में बैठे हुए हैं, डबल MA M.Com M.Tech पढ़े हैं, हो सकता है PhD भी की हो, मोबाइल भी हाई फाई है, गाड़ी भी, लेकिन बच्चे को क्या बोल रहे हैं, जाओ बुढ़िया को पूछो सब्जी कैसे दी। तो बच्ची, अब उसका बच्चा था, वो कार से उतरी, उसने बोला जैसा माँ ने बोला था, ए बुढ़िया ये सब्जी कितने की दी। तो बूढ़ी माँ ने बोला 40 रुपए किलो। बेटा, सब्जी लेते ही उस बच्ची ने 100 रुपए का नोट उस सब्जी वाली के ऊपर फेंक दिया, ऐसे ये ले, और आकर कार पर बैठ गई। कार जाने लगी, तभी अचानक किसी ने कार के शीशे के पीछे टक 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 टक। तो छोटी सी बच्ची 60 रुपए लेकर के वापस आ रही थी। किसकी? वो बूढ़ी माँ की छोटी बच्ची 60 रुपए लेकर के कार को टक 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 कर रही थी। उस औरत को देते हुए बोलती है, आंटी जी ये आपके सब्जी के बचे हुए 60 रुपए वापस लीजिए, आपकी बेटी भूल आई थी। तो कार में बैठी औरत ने कहा, तुम रख लो, तू रख ले। उस बच्ची, बड़ी ही मीठी और सभ्यता से कहा उस बच्ची ने, नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते हैं हमने ले लिए, हमें इसे नहीं रख सकते। मैं आपकी आभारी हूं, आप हमारी दुकान पर आए, आशा करती हूं कि सब्जी आपको अच्छी लगी होगी, जिससे आप हमारी दुकान पर हमेशा आए। उस लड़की ने हाथ जोड़े, ऐसा कहा, और वो दुकान पर लौट आई। कार में बैठी महिला उस लड़की से बड़ी प्रभावित हुई और कार से उतरकर फिर सब्जी की दुकान पर जाने लगी। जैसे ही वहां पास में गई तो सब्जी वाली अपनी बच्ची को पूछते हुए, अब इतने में सब्जी वाली बूढ़ी माँ अपनी बच्ची को पूछ रही थी, तुमने तमीज से बात करी ना, कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना। बच्ची ने कहा, हाँ माँ, मुझे आपकी सिखाई हर बात याद है, कभी किसी बड़े का अपमान मत करो, उनसे सभ्यता से बात करो, उनकी कद्र करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बड़े ही होते हैं। मुझे आपकी सारी बातें याद हैं और मैं सदैव इन बातों का स्मरण करती हूँ और स्मरण रखूंगी भी। तो बच्ची ने फिर कहा, अच्छा माँ, अब मैं स्कूल चलती हूँ, शाम में स्कूल से छुट्टी होते ही दुकान पर आ जाऊंगी। तो कार वाली महिला शर्म से पानी पानी थी, क्योंकि एक सब्जी वाली अनपढ़ गंवार अपनी बेटी को इंसानियत और बड़ों से बात करने का, शिष्टाचार करने का पाठ सिखा रही थी। और वो अपनी अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब इसका मन में बीज बो रही थी। तो सोचिए
एक छोटी सी मतलब एक सब्जी वाली जो है अपनी बच्ची को संस्कार सिखा रही है, लेकिन एक बड़ी कार में आई हुई महिला पढ़ी लिखी वो अपनी बच्ची को छोटा गरीब अमीर गरीब ये सब ऊंच नीच का बीज बो रही थी। तो ये याद कर शिक्षाप्रद घटना है। सबसे अच्छा तो वो कहलाता है जो आसमान पर भी रहता है और जमीन से जुड़ा रहता है। बस इंसानियत, भाईचारे, सभ्यता, आचरण, वाणी में मिठास, सम्मानजनक। आप बच्चों को भी हम तू कहाँ जा रहा ना बोल करके बेटा आप कहाँ जा रहे हो, आज आप बोलोगे तो वो आपसे कभी तू बोल ही नहीं सकता है। तो सबकी इज्जत करने की सीख दीजिए तो अपने बच्चों को, क्योंकि अब बस यही पढ़ाई है जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। इसे पढ़ने, इसे याद रखने, इसे ग्रहण करने में हम सबको अपना जीवन जो है पूरा लगाना चाहिए। ठीक है। तो राधा रानी का जो भजन था, राधे जय जय माधव दहिते गोकुल तरुणी थैंक यू। मंडल महिते। हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सभी तरुणियों द्वारा वंदित देवी आपकी जय हो। अच्छा, जो जो लोग जूम पर सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी भक्त लोग, कृपा करके जूम पे सुनने वाले भक्त लोग अपने वीडियो को क्लिक कर दीजिए ताकि ऑन आप कर लोग दीजिए। देख सकते हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी देख लेंगे हमें, हम तो बिना नहाए बैठे हैं। तो कोई चिंता नहीं, मैं किसी को डांटूंगा नहीं, बिना नहाए भी आप बैठ सकते हो। मुझे पता है कोई खा रहा होगा, कोई कैसे बैठा होगा। अनेक लोग जो है तो अपना अपना वीडियो खोल दीजिए, मैं सब देख रहा हूँ, तो बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। आप सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्रभु जी हाँ, आपके काफी आपको जगह देख किसी का सकते मुंह हैं। आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी तो देख रहा हूँ ना कितने लोग कैसे सुन रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी एक मैं राधा चीज रानी बोल जो रहा है था। माधव की प्रिया है, गोकुल की सभी तरुणियों द्वारा वंदित देवी आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाली हैं और ऐसा वेश धारण करती हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हैं। महाराज वृषभानु रूपी सागर से आप प्रकट हुई हैं और नव चंद्रमा जैसे एक नवीन चंद्रमा स्वरूपा हैं। आप ललिता जी की सखी हैं, ललिता विशाखा जी की, और सौहार्द्र करुणा से भरी हुई और कृष्ण के हमेशा अनुकूल रहने वाली अद्भुत गुणों से, विशेषकर 26 गुणों से आप विशाखा को भी अपने वश में रखती हो और कृष्ण को भी अपने वशीभूत रखती हो। आपका दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर करुणा करो। तो आज हम लोग जगन्नाथ जी के एक भक्त जिनका नाम था बंधु महंती, बंधु मोहंती, ये उड़ीसा प्रदेश में, उड़ीसा में जाजपुर में रहते थे। आपको पता है एक जगह है जाजपुर, उसको जसपुर भी बोलते हैं, वहां जाजपुर, उसके बाद कुआख्या, बीच में पानी कोयली, और उसके बाद में आता है बालेश्वर। तो बालेश्वर में खीर चोड़ा गोपीनाथ, रेमुणा में। बालेश्वर के आगे आता है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से आगे आता है साक्षी गोपाल और दंड भागा नदी। उसके बाद जगन्नाथपुरी धाम। हरि बोल, बोलो समस्त पूरा पूरी धाम की, बोलो उड़ीसा के भक्त वृंद की, बोलो उड़ीसा धाम की जय। जय। तो उड़ीसा के जाजपुर में एक बंधु महंती नाम के एक व्यक्ति थे। उनके एक पुत्र तथा दो पुत्रियां थी। क्या क्या था? एक बेटा दो बेटियां। उनकी प्रभु जी पत्नी बड़ी नाम ही क्या था उनका? आज्ञाकारी थी। हैं? क्या नाम था, सॉरी? कुछ पूछे प्रभु जी? प्रभु जी उनका नाम क्या था महंत का? बंधु महंती। बंधु महंती। ठीक है। तो उनके एक बेटा दो बेटियां थी, और वो उनकी पत्नी बहुत ही आज्ञाकारी थी उनकी, और वो अत्यंत निर्धन थे, मतलब बहुत ही गरीब थे पैसों की दृष्टि से, और वो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, भीख मांग करके। और उनके पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं था, कल क्या होगा कल कैसे होगा कुछ भी नहीं था।
और क्या हुआ, वो जो कुछ भी प्राप्त करते थे उसको दिन में खर्च कर देते थे। आज कमाया आज ही खर्च हो जाता था और कुछ भी बचता नहीं था। तो ये बंधु महंती भगवान के बड़े परम भक्त थे। परम जहां पर शब्द आता है, परम का मतलब होता है बहुत उच्च कोटि के भक्त, मतलब भगवान के ऐसे विश्वासी, भगवान पर समूचे रूप से निर्भर। वे अपना अधिकांश समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप में बिताते थे। वे सारे प्राणियों के प्रति उनका दया भाव था, सत्य बोलते थे, ब्राह्मणों की सेवा करने के शौकीन थे, और वो जानते थे कि हरि के पवित्र नाम के अलावा सब कुछ क्षणिक है, टेम्परेरी है। वे अपने गृहस्थ जीवन से उदासीन थे। उदासीन का मतलब होता है अटैच्ड नहीं थे। वो अपने पुत्र पुत्रियों को भक्त बनाते हुए, लेकिन वो अनासक्त थे, देह में रहते हुए भी देह से परे। जैसे राजा जनक, उनको विदेह कहलाया जाता था। वो राज्य तो चलाते थे भगवान की इच्छा से, लेकिन राज्य में अटैच्ड नहीं थे, ना तो सोने के भंडारों से, ना ही पत्नी से, ना ही चकाचौंध से, ना ही नौकरों से, ना ही खान पान विषय भोग और ये सारे इत्र, इन सब चीजों से राजा के पास बड़ा वैभव होता है, लेकिन वो विदेह कहलाते थे। इसी प्रकार ये जो है बिल्कुल वो रहते थे, और इस प्रकार वह आनंद पूर्वक अपना जीवन क्या कर रहे थे, बिता रहे थे। एक बार जाजपुर में जहां वो रहते थे, वहां क्या हुआ, भयंकर जो है अकाल आया, अकाल पड़ गया। भोजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे थे। जैसे अभी महामारी आ रही है, देखिए 3 लाख लोग मर चुके हैं। ये तो एक आंकड़ा है, अभी कितने आंकड़े हो सकता है किस किस देश ने नहीं बताए हैं, वो अलग है। 3 लाख लोग लगभग मर चुके हैं और 30 लाख लोग संक्रमित हैं पूरे विश्व में। तो लोग मर रहे थे भूख से। तो बंधु महंती भिक्षा मांगने घर घर जाते थे, किंतु जब लोगों के पास स्वयं का पेट भरने के लिए ही अनाज नहीं था, तो खुद ही के पास नहीं था, तो भीख कहां से देते बताओ। तो जिनके पास ये भीख मांगने गए, उन्होंने सब मना कर देते, भाई हम खुद का पेट पालें कि तुम्हारे को दे हम। वो बिना अनाज के खाली हाथ घर लौट आता है। तो उस समय सभी लोग वर्षा के लिए भगवान का ध्यान कर रहे थे, कहीं से कोई उपाय सूझ जाए, कहीं से कोई ऐसा पुण्य उदय हो जाए कि वर्षा आने लग जाए। वर्षा आए, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न पर सारे प्राणी आश्रित हैं। तो ऐसा अकाल पड़ गया। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, बंधु मोहंती से उनकी पत्नी ने कहा कि तीनों बच्चे बहुत भूखे हैं, वे अब अधिक देर भूख की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते। उनकी पत्नी ने उनसे और भी पूछा, क्या कोई आपका ऐसा मित्र है, कोई सगा संबंधी नहीं है जो इस कष्ट की घड़ी में हमारी सहायता कर सके, क्योंकि मेरा धैर्य का बांध टूट रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि एक स्त्री अपना भूखा रह जाएगी, लेकिन जब बच्चे लोग जब कराहने लगे और रोने लगे, पेट पकड़ के बैठ जाएं, तो उस वक्त माता पिता का मरण दिन होता है। माता पिता सोचते हैं इससे अच्छा तो हम शरीर छोड़ देते हमारे जीने का। तो ये वो लोग इस बात को महसूस नहीं करेंगे। आज भी भारत में जो लोग प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, उनकी नौकरियां चली गई हैं, आगे उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। बेचारे कहाँ फंसे हुए हैं, क्वारंटाइन में फंसा है, कोई कहाँ फंसा है, उन्हें भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई पता नहीं है। इसीलिए कोई साइकिल में, कोई रिक्शे में, ये उससे कष्ट पूछो। कुछ लोग, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल ही नहीं है। ऐसे करके पता चला 2000 किलोमीटर दूर है घर उनका, और वो पता चला बॉम्बे से वहां कुल निकल पड़े। कितना मुश्किल है आप सोचिए। तो इस बात का एहसास उसी को है, बोले ना, जिस जब लागे तब जाने। जब हमारा इस प्रकार से हमें कभी कष्ट आए तो पता चलेगा। नहीं तो जो लोग खूब बढ़िया से, अभी हम लोग खूब अच्छे से पकोड़े भी खा रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और दुनिया भर के पकवान खा रहे हैं, आगे का प्लानिंग भी बना रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शाम को भूखा सो रहे हैं। तो उनकी स्थिति क्या होगी।
तो सोचिए, तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कोई तो आपका मित्र होगा, कोई सगा संबंधी जो हमारी ऐसी अवस्था में मदद नहीं कर सकता है, तो इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के पास चलते हैं, नहीं तो थोड़े दिन कम से कम जीवन बच जाएगा। तो बंधु महंती ने उत्तर दिया, मेरी सहायता करने वाला कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अगर मेरे रिश्तेदार ऐसे होते तो मैं भीख क्यों मांगता। तो किंतु मेरा एक एक परम मित्र है। बोलते हैं लेकिन मेरा एक मित्र है जो परम है, परंतु ये यहाँ से दूर रहता है, वो बड़ा दूर रहता है। वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके समान कोई भी नहीं है, और वह पुरी में निवास करता है। तो बोल दी, यदि हम, बंधु मोहंती बोले, यदि किसी प्रकार से हम उस परम मित्र के पास पहुंच जाएं तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये सुनते ही पत्नी को बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई। बोले वाह, ऐसा था तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं बोला। वो बोली ठीक है, हम वहीं चलते हैं, फिर मैं एक बच्चे को उठा लूंगी और आप दूसरे को उठा लेना, और एक बच्चा तो हमारा बड़ा है ही है, वो पैदल चल देगा। अविलंब यहाँ से बिना रुके, बिना देरी किए चलते हैं। अब और भूख जो है सहन नहीं होती है, अन्यथा हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, हम सब भूख से मर जाएंगे। तो बंधु महंती को अपनी पत्नी से यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। जब पत्नी आज्ञाकारिणी हो, चाणक्य पंडित कहते हैं जिस घर में पत्नी जो है आज्ञाकारिणी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो, तो वहां पर वो घर जो है स्वर्ग के समान है, बिल्कुल। नहीं तो घर कैसा है, नरक जैसा है, नरक जैसा। और बता रखा है, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृतस्य चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहवासो मृत्युरेव न संशयः। जिसकी पत्नी दुष्ट हो, मित्र शठ हो, मित्र धोखेबाज हो, और उत्तर देने वाला नौकर हो, बार बार, मतलब जो बच्चे अपने अपने माता पिता को हमेशा क्या करते हो, उत्तर देते हो हर बात पर, गलत गलत। जिस परिवार में सांप रहता हो वहां मृत्यु अवश्य होती है। तो बता रखा है, ऋण करता पिता शत्रु मात्रा च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु मूर्ख पुत्र शत्रु पंडित। ऋण लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी, मूर्ख पुत्र, ये चारों मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये चाणक्य पंडित जो हैं बता रहे हैं। और क्या बताते हैं, लालयेत पंचम वर्षाणी दशम दशम वर्षाणी ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। पुत्र को 5 वर्ष तक प्यार करो, चाहे पुत्र हो पुत्री हो। 10 वर्ष तक ताड़ना दो, मतलब गलत के समय शिक्षा दो, जहां पर अगर कहीं पर उनको कुछ दंड देने की जरूरत पड़े तो वो भी दो, और शिक्षा दो, शिक्षा के समय, भोजन के समय भोजन। लेकिन जब 16 वर्ष का हो जाने के बाद फिर फ्रेंडशिप, फिर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बड़े ही लॉजिकली तरीके से जो है फिर क्या करें, व्यवहार करें। तो इस प्रकार से ये जो है चाणक्य पंडित की बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। तो जहां जिस घर में बता रखा है पत्नी आज्ञाकारिणी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, तो वो घर वैसे ही जो है क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। तो पत्नी की ये बात सुन करके बहुत ही खुशी हुई कि पत्नी जो है कितना वो धर्म के कार्य में, यानी कि कितना सहयोग कर रही है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने सोचा कि पुरी जाकर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त है। अभी पत्नी को पता नहीं था ये कौन परम मित्र है,
लेकिन बंधु मोहंती को पता है कि ये मेरे कौन मित्र हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। 4 दिन की यात्रा के बाद जाजपुर से 4 दिन में वो पुरी पहुंचे। और जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार, वहां 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक सिंह द्वार है, दक्षिण द्वार है, पूर्व द्वार है और पश्चिम द्वार है। तो जो सिंह द्वार है वहां पर हजारों लोग दर्शनों के लिए मंदिर के सामने एकत्रित थे। सुरक्षा बढ़ी हुई थी, अपने हाथों में लाठी लिए जो सुरक्षा कर्मी वो भी नियुक्त थे। जो मेन गेट है, सिंह द्वार बोलते हैं उसको, अतः उनके लिए मंदिर परिसर में प्रवेश करना संभव न हो सका। उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार पर, वो पूर्व द्वार पर गए और पतित पावन भगवान के विग्रह के दर्शन किए, जहां बाहर भी जगन्नाथ जी रखे हुए हैं। तो किसी कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाया, तो दर्शन जो है वो बाहर वहां पर कर सकता है। जैसे कोई मुसलमान भाई है या कोई अंग्रेज भाई है, ठीक है कि नहीं, ऐसे जो लोग नहीं नहाए हैं, ऐसे लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। वो लोग बाहर ही जो है, बाहर से जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा जो गाय को खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है कि नहीं, वैसे तो उनको भी दर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कितना स्टैंडर्ड रखा हुआ है भगवान का जगन्नाथपुरी में दर्शन का। तो तब बंधु महंती पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार की ओर गया। ये दक्षिण द्वार कहाँ है? जहां पर आप में से अगर हमारे संग पुरी गए हैं लोग, तो आपने देखा होगा जहां भगवान का किचन है, जहां बहुत बड़ा, जहां जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनता है, वो स्थान जहां रसोई घर भगवान का, वहां चावलों का मांड, क्योंकि जगन्नाथ जी चावल खूब खाते हैं, तो चावल के ऊपर का जो मांड होता है वो जो है वहीं पर गिरा देते हैं और वहां से वो नाले से उधर को बहता है। तो दक्षिणी द्वार के वो पास बैठ गए। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब विलंब हो रहा है, संध्या हो चली है, चलो विश्राम और भोजन हेतु आपके मित्र के घर चलते हैं। हम सभी बहुत ही थके और भूखे हैं। आपके मित्र का घर कहाँ है? तीनों बच्चे भी भूख के कारण रोने लगे। रोते हुए कह रहे थे, हम बहुत भूखे हैं, हम अब अपनी भूख को और अधिक देर तक सहन नहीं कर पाएंगे। हे पिताजी, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। कहाँ है आपका वो परम मित्र? यदि आपने हमें भोजन नहीं दिया तो हम शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हम शीघ्र शीघ्र ही शरीर छोड़ देंगे। तो बंधु मोहंती, ये जो भक्त है, इन्होंने कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत सारे अतिथि आए हैं, क्या करूं मैं? मेरे मित्र के घर में अतिथि आए हैं, चौकीदार केवल विशेष अतिथियों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। यदि कोई, अगर हम लोग बलपूर्वक गए तो हो सकता है हमको पीट दिया जाए। तो हम जगन्नाथ मंदिर की रसोई के मांड पीकर आज अपनी भूख को शांत करेंगे। जगन्नाथ जी के जो बनाया हुआ उनके लिए भोग, उससे जो मांड निकलता है, उन चावलों से वो जो वहां पर बहते हुए आ रहा है, और रात यहीं पर बिताते हैं। सवेरे होते ही अपने मित्र के घर उससे शरण और भोजन देने की विनती करेंगे। ये अपने बच्चों और पत्नी को बोले बंधु मोहंती जी, मेरा मित्र बड़ा दया निधान है। उनकी पत्नी ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा, जी भर कर चावलों का मांड पिया, जिससे उनकी भूख कुछ शांत हो गई। परिवार के सभी लोग बहुत थके हुए थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद आ गई। आपने यहाँ पर एक बात जानी ध्यान से, वो क्या थी महत्वपूर्ण, कि पत्नी और बच्चे इतना आज्ञाकारी थे। ये पुरुष के लिए बड़ा सुखदाई होता है, इतनी विकट स्थिति के बाद भी एक दफे कहने पर कि आज वहां नहीं जाते हैं मित्र, जबकि भूख से मर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, कोसने नहीं लग गए कि तेरे संग तो शादी करके मेरी बिल्कुल, मेरा बड़ा ये हो गया, बच्चों को पैदा करके मेरा पूरा जीवन चौपट हो गया, मेरे तो माता पिता भी ऐसे ही हैं, उन्होंने किसके पल्ले मेरे को डाल दिया। हम लोग थोड़ी सी में अपनी औकात दिखा देते हैं, समझ रहे हैं, अपने संस्कार सब भूल जाते हैं।
लड़ाई और किस बात की है? जो पति पत्नी भी लड़ते हैं वो किस बात की है? यही सब छोटी छोटी बातों की। तो धैर्य नहीं धरते हैं, इसलिए लड़ते हैं। तो इस कथा से हमें सीखना चाहिए, जीवन में एक हमारे ऊपर ही कष्ट नहीं आ रहा है संसार में। इस संसार में आज ऐसे भी लोग हैं जो भिखारी, जो भीख मांग करके अपना जीवन पालते हैं। हम तो पकौड़े खा रहे हैं घर में बैठ करके कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जीवन में हम जो हैं हर स्थिति में हमें अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। न कि गालियां देने लग गए, एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गए। समझ रहे ना? आज देखा जाए ये लड़ाइयां इसलिए होती हैं क्योंकि पति ने भी अपना स्टैंडर्ड गंवाया है और पत्नी ने भी स्टैंडर्ड गंवाया है, सब ने। तो इसलिए वो लड़ाइयां होती हैं, नाना प्रकार की गाली गलौज ये सब जो है शुरू हो जाता है। इसका कारण है धैर्य का खोना, क्योंकि हम लोग सुखों के आदी हो चुके हैं। थोड़ा सा भी परेशानी आ जाए बस ऐसी की तैसी। तो ये जो है हमारे जीवन में क्या करता है, ऐसा हमारे जीवन को जो है पूरा पूरा खत्म कर देता है। अच्छा, हरे कृष्णा। संतोष केशव प्रभु जी सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। संतोष केशव प्रभु सुन रहे हैं? हरि बोल। मैं वही अभी अनम्यूट करता हूँ उनको। है, सुन रहे हैं? मैं अनम्यूट करता ठीक है, दिखाई नहीं दे रहे ना, इसलिए तब थोड़ा दिखाई दीजिए बल। हरि बोल। दो फोनों में, इसमें लाइन में नहीं दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं सब लोग सुने, भक्त लोग सुने, इस कथा को जरूर सुने। तो सब लोग ऐसे ही मांड पी करके सो गए। बंधु महंती ने उनसे कहा, आज मेरे मित्र के घर बड़े सारे वो सब आए हैं, इसलिए हम लोग यही करके सो जाते हैं। तो बंधु महंती ने भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान किया सोते वक्त और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे अरे हे जगन्नाथ, इस ब्रह्मांड के स्वामी, आप तो इस सृष्टि में सभी के पालनहार हैं। क्या मैं आपकी सृष्टि से अलग हूं? ये बताइए। यहाँ हम भोजन की कमी के कारण भूखे मर रहे हैं, कृपया हमारा कल्याण करें, अन्यथा हम अपना जीवन त्याग देंगे, कृपया हमारा ध्यान रखिए। वो इस प्रकार से भगवान को स्मरण करता हुआ सो गए, नींद में आ गए। कुछ समय बाद ही जगन्नाथ मंदिर में पुजारी जी ने भगवान की संध्या कालीन पूजा अर्चना पूर्ण की। पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार को ताला लगा दिया, चाबी अपने हाथ में लिए वो घर की ओर चल दिए। रात्रि का समय अपने भक्त को बिना कुछ खाए पिए सोता हुआ देखकर भगवान जगन्नाथ जी चिंतित हो गए। वे सो नहीं सके। वे सोचते हुए कि मेरा मित्र इतनी दूर से मेरे पास आया है और इधर आओ, हरि बोल, और मैं उसका एकमात्र मित्र हूं। उसने बहुत सारे फ्रेंडी भी नहीं बना रखे हैं। फेसबुक पे उसके 5,000 दोस्त भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी जो है बोलते एकमात्र मैं ही मित्र हूं, और अगर मैं ही उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस ब्रह्मांड के स्वामी भंडार ग्रह में गए। जगन्नाथ जी अपने भंडार ग्रह में गए, अपने साथ एक सोने का थाल लेकर के उन्होंने उस थाली में सभी प्रकार के व्यंजन परोसे, बढ़िया बढ़िया 56 भोग 36 व्यंजन, सारा अपना जो उनको लगाया हुआ था सारा महाप्रसाद रखा। और क्या किया, बाहर गए उसी दक्षिण दरवाजे पर और वहां पर जाकर के बंधु महंती को पुकारा। बंधु महंती ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने सोचा कोई किसी, शायद हो सकता है और कोई बंधु महंती हो, उसका नाम पुकार रहा हो। तो इतने में जगन्नाथ जी ने क्या किया पता है? जगन्नाथ जी बोलते, अरे जाजपुर वाले बंधु महंती, जो जाजपुर वाला जो जाजपुर वाला बंधु महंती है, जरा सुनो, तुम पेजा नाला के निकट अपने परिवार के साथ रुके हुए हो, वो बंधु महंती यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूं। और किसका? एक बिल्कुल वेश बदल करके भगवान वहां पर आए। ये सुनकर बंधु महंती उधर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण बहुत सारे व्यंजनों के साथ में परिपूर्ण सोने की थाल लेकर के वहां पर आया है। इस ब्राह्मण के स्वरूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने
उसे थाली देते हुए कहा, कृपया इसको स्वीकार करो और अपने परिवारजनों को भोजन कराओ। कल प्रातः काल होते ही मैं तुम्हारे लिए और व्यवस्था कर दूंगा, सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो ब्राह्मण बोलने लगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बंधु महंती ने अपनी, वो इतना प्रसन्न हुआ तो वो जो है प्रसन्नता के साथ प्रसाद लेकर अपने परिवारजनों को उसने नींद से जगाया। उन्होंने छक कर प्रसाद का आनंद लिया। मतलब इतना खाया फिर भी बचा रहा वो, और फिर से सो गए। थाली को साफ करने के बाद बंधु महंती थाली को लौटाने के लिए दक्षिण द्वार पर गया, जहां से वो ब्राह्मण उसको आते हुए दिखाई दिया, और उसने कपाट को धक्का दिया। किंतु आश्चर्य की बात थी, ब्राह्मण वहां नहीं था। बंधु महंती ने अपने विश्राम स्थल लौटाया और वो सोचकर कि प्रातःकाल होने पर थाली ब्राह्मण को लौटा देगा, अपने वस्त्रों में जो उसके पास थोड़ा एक आधे चादर वादर था उस पे, क्योंकि सोने का थाल था, कोई साधारण नहीं था, उसको रख लिया। अगले दिन प्रातः होने पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार गृह खोला तो वहां एक सोने की थाली क्या थी, गायब थी। तो सब में खुसर पुसर होने लगी, अरे सोने की थाली कहाँ गई, ढूंढो। सारे पंडे लग गए लेकिन मिली नहीं। सूचना दे दी गई, सोने का थाल जगन्नाथ जी का गायब हो गया। प्रबंध समिति ने सबसे पहले वहां पर पुलिस बुलाई। पुलिस को संदेह था कि भंडार गृह के अंदर थाली चुराने वाला कोई पुजारी ही होगा। सारे पुजारी बंदी बना लिए गए और उनको पिटाई का भय दिया जाने लगा। बताओ आप में से किसी ने थाली तो नहीं चुराई है। तो परिणाम कुछ नहीं रहा, कुछ मिला नहीं, सब नहीं हुआ। अचानक कुछ लोगों ने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने उसके पास एक कपड़े में लिपटी हुई सोने की थाली को भी देखी। तो थाली कपड़े में लिपटे होने पर धूप में चमचमा रही थी, परंतु कई लोगों ने मिलकर बंधु मोहंती को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर निर्दयता से मतलब निर्दयता से निर्दयी होकर के वो पीटने की बात करने लगे, और एक आध ने तो उनको पीटना भी शुरू किया। थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अर्धरात्रि के समय में एक ब्राह्मण आया था प्रसाद से भरी थाली लेकर के। प्रसाद खाने के बाद वो थाली देने के लिए ब्राह्मण के पास गए थे, किंतु वो मिला ही नहीं, और हम सवेरे उठ करके इसको देने के लिए आ ही रहे थे। तो बंदी महंती उनकी पत्नी ने पुलिस से सब निवेदन किया, हम अपराधी नहीं हैं, आप लोग बिना किसी अपराध के हमें क्यों पीट रहे हैं। किंतु किसी ने उनकी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया और बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और जेल में भी डाल दिया। सोचिए, एक तो अकाल, इतनी दूर से पैदल आकर के जगन्नाथ जी के अंदर भी कोई जाने नहीं दिया, उस पे भी भूख से इतने पीड़ित, और उस पे भी पिटाई पड़ना, और पिटाई पड़ने के बाद भी जेल चले जाना। आप सोचिए, दूसरा तो बोलेगा भगवान है ही नहीं, और कितने सो कॉल्ड जो भक्त हैं वो तो बोलेंगे क्या फायदा हुआ आपका, ये दीक्षा लेने का क्या फायदा हुआ, ये माला करने का क्या फायदा हुआ, ये नरसिंह कवच पढ़ने का क्या फायदा हुआ। समझ रहे हैं। तो कितने लोग ऐसे समय में, यही हमारी परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद भी हम अगर अडिग ना होए, मतलब बिल्कुल भी डिगे नहीं। तो क्या हुआ, बंधु महंती कारागार में बंदी थे। अपने भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए उनने प्रार्थना की, परम पूज्य जगन्नाथ, मैं इस संसार में अधम प्राणी हूँ, आप दया के सागर हो, मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा। मैंने जरूर पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो मैं इतना निर्धन हुआ हूँ, तभी आज मैं एक केवल भोजन के चक्कर में पिटाई भी खा रहा हूँ। देखो, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं। आप जैसा कोई दयालु नहीं होगा, आप तो पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें, आपकी जो इच्छा हो वो करें, मुझे कोई भी प्रतिकार नहीं करना, ना ही मुझे चोरी करनी है। कभी कभी कुछ लोग चोर बन जाते हैं ऐसे ही, मुझे क्या फायदा हुआ इतने दिन भजन करने का, ऐसी स्थिति पे ला दिए भगवान। समझ रहे हैं। तो आप तो पतित आत्माओं के उद्धारक हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें।
आपके अतिरिक्त मेरा कोई शरणागत शरणदाता नहीं है। आप क्या सोचते हो इतना कष्ट आने पर मैं आपको छोड़ दूंगा? इसके बाद भी मैं किसी देवता की शरण में नहीं जाऊंगा, किसी पीर बाबा की शरण में नहीं जाऊंगा। इसके बाद भी मैं किसी और व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इस प्रकार विचार करते हुए एकाग्रचित होकर के श्री नारायण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। जगन्नाथ जी के देर शाम को मंदिर के सारे भक्त और पुजारी जगन्नाथ जी के सेवा कार्य से निवृत्त होकर के वापस अपने अपने घरों को चले गए। भक्तों के लिए सदा चिंतित रहने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त की परेशानी नहीं देखी गई। वे तुरंत ही अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर राजा के महल पहुंच गए। उस समय राजा सो रहा था। भगवान ने राजा के स्वप्न में प्रकट हुए, उससे बोले, हे राजा सुनो, जब तुम्हारे घर पर कोई अतिथि पधारता है तो क्या तुम उसे बिना भोजन कराए ही सुला देते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा भी प्राणी है जो भोजन किए बिना सो रहा है? राजा का कर्तव्य है एक भी व्यक्ति बिना, या जो भी अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, राष्ट्रपति कहता है, उसके शासनकाल में कोई भूखा सोए, ये अच्छी बात नहीं है। राजा का कर्तव्य, इसीलिए राजा बना है, कोई भूखा ना सोए। तुम्हारे शासनकाल में कोई भूखे ही सोए? भगवान सपने में आकर के बोल रहे हैं, मेरा परम मित्र अपने सारे परिवार के साथ मुझ पर असीम श्रद्धा विश्वास रखकर जाजपुर से यहाँ आया है। मैंने उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। क्या मैंने आपके पिता की संपत्ति उस पर लुटा दी? भगवान बोल रहे हैं राजा को, क्या मैंने तेरे पिता की संपत्ति उस पर लुटाई? मैंने ही अपने मित्र को सोने के थाल में भोजन परोसा था। इसमें तेरा क्या गया? वो सोने का थाल मेरा था। तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे सपरिवार बंदी बना लिया और निर्दयता से उसको पीटा गया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध कर बंदी गृह में डाल रखा है। अब मेरे मित्र का परिवार घोर कष्ट उठा रहा है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत पुरी जाकर उन लोगों को बंदी गृह से मुक्त करो। उनके चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ उनके चरणों को पखारो, हो उनके चरणों को। ये भगवान ने आदेश दिया राजा को। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट करो। मेरी सेवा और सम्मान का पात्र है, और राजसी सम्मान करते हुए उसके सिर पर पगड़ी बांधो। मेरा मित्र उसी सेवा और सम्मान का पात्र है जो तुम मुझे अर्पित करते हो। यह है भगवान का अपने भक्तों को रिटर्न देना। बोले, जैसे तुम मेरी सेवा करते हो, प्रतिदिन नई पगड़ी लगाते हो, नया मुकुट पहनाते हो, नया नया भोजन कराते हो, उसी प्रकार मेरे भक्त की सेवा करो, अविलंब जाओ। और वो पात्र है, जैसे तुम मुझे अर्पित करते हो उसको अर्पित करो। तुम मेरे मित्र को जीवन पर्यंत हेतु सर्वोत्तम भोजन और रहने के लिए घर, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराओ। यदि तुमने मेरे आदेश का अविलंब पालन नहीं किया तो तुम और तुम्हारा परिवार समूल नष्ट हो जाएगा। ये भी बोल रहे हैं भगवान। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और तुरंत अंतर्धान हो गए जगन्नाथ जी। राजा ने उसी क्षण अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, उन्हें सारी बातें समझाई। राजा ने स्वयं बंदी गृह जाकर बंधु महंती को मुक्त किया। क्षमा मांगते हुए बड़े प्रेम से अपने गले लगाया उनको। राजा ने उनसे कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूं और मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। कृपया मेरे कर्मचारियों द्वारा आपके प्रति किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर राजा ने शुद्ध जल से बंधु मोहंती का अभिषेक किया, उसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए एवं ससम्मान उसके सिर पर पगड़ी बांधी। उसने बंधु मोहंती के परिवार के लिए जीवन पर्यंत हेतु सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। राजा ने अपने संबंधियों के ही समान उनका आदर सत्कार किया। उसने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट एक सुंदर भवन निवास के लिए बना दिया। बंधु महंती अपने घनिष्ठ मित्र के समीप रहकर, जगन्नाथ जी के पास रहकर बड़े ही उनका परिवार प्रसन्न हुआ। उसने और उनके परिवार ने अपना सारा जीवन जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो इस घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? भगवान कहते हैं, मेरी पूजा से बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा है, मेरे भक्तों की सेवा है। मैं उन भक्तों का धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने विशेषकर बनमाली प्रभु जी ने 2-3 भक्तों से सेवा इकट्ठा करके एक एक भक्त जो कि जिनका कोई भी आसरा नहीं था, जिनका कोई नौकरी नहीं थी और शरीर भी उनका बीमार था और वो अपने बच्चे के संग रह रहे हैं, तो उनके जीवन में इतना कष्ट है, बीमार हैं, लॉकडाउन है, न नौकरी है और किराए के घर में है, उनके पास कुछ भी खाने पीने को बिल्कुल वो नहीं, न दवाई तक के लिए। तो ऐसे भक्त को यानी कि हिज ग्रेस बनमाली प्रभु जी ने वो मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भी भक्त हैं ऐसे समय में जो फुल टाइम डिवोटी हैं, उनको भी कितने भक्त लोग हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अन्य भक्तों को हो सकता है बुरा लगे। तो वो जो है भक्तों को पूछते हैं कि आपके पास सब है ना, मैं आपके लिए कुछ करें। एक भक्त ने तो एक भक्त के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने मंदिर के लिए डोनेशन के लिए बातें बता रखी थी, तो लेकिन एक भक्त ने वो दूसरे भक्त के लिए उनको बोला कि प्रभु जी मैं तो आपके लिए देना चाहता हूं। तो उन्हें ऐसे करके भी जो है भक्त लोग, ये भावना रहती है, ये बहुत उत्तम बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो जिसके हृदय में भक्ति होगी, जो इस प्रकार से भगवान के भक्तों के बारे में सुना होगा और जो भगवान के स्वभाव को जाना होगा, वही ये सब कर सकता है। और निसंदेह भक्तों की पूजा से, आप जब भी हम ये ज्ञान के मोती भेजते हैं आपको, उसमें कितना सुंदर सुंदर बातें हैं। देखिए, भक्तों की सेवा का भावना, तो भक्तों की सेवा करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि आप करोड़ों जन्मों तक दान देते रहेंगे, उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना वो अपने भक्तों की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, जिनके भी जीवन में बड़े सारे कष्ट आ रहे हैं, विपत्ति आ रही है, आगे पीछे कोई भी ऐसा लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा है, तो उनको सोचना चाहिए, ठीक है नौकरी नहीं है हमारे पास, ठीक है हमारे पास अपना घर नहीं है, कल खा पाएंगे नहीं पाएंगे कोई भरोसा नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए उनके संग गुरु और गौरांग हैं। इतना बड़ा प्रकाश, सवेरे सूरज निकल रहा है और वो गुरु गौरांग पर अगर भरोसा है थोड़ा सा भी 1%, तो जो वो भक्ति कर रहे हैं उसको बिना छोड़े, बिना उससे दूर हुए भगवान अविलंब उनका मान रखेंगे। उन्हें कभी भी जो है उनके लिए बुरा नहीं सोच सकते। मैं ये जो घटना बोल रहा हूं, ये घटना उन सभी के लिए मिसाल है, उन सभी भक्तों के लिए। इस जीवन में भगवान से दूर होकर के हम लोग की अपनी ही गलतियों के कारण हम लोग संसार में बहुत प्रकार के कष्ट पाते हैं, लेकिन हिंट सुनाने वाले बहुत है संसार में, आपकी गलतियां निकालने वाले भी बहुत है, लेकिन उस स्थिति में आपको वहां से निकाल दे, वहां से निकाल करके हमारा भगवान पर संपूर्ण विश्वास हो जाए, वहां तक लाने वाले बहुत कम लोग हैं संसार में। ये संसार, यहाँ मजाक उड़ाने वाले, दुखी करने वाले, और कोई किसी का किसको क्या, किसकी क्या, किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो सब नहीं समझ सकते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके प्रार्थना करें उन सभी और पूरे विश्व के सभी जीवों के लिए। भगवान से प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, आप उन सब लोगों को माफ करें और उन अपने उन पंडों को भी माफ करें, क्योंकि अभी अभी हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी को, और जब प्रभुपाद जी विदेशी भक्तों को लाए थे तो अंदर नहीं जाने दिया गया जगन्नाथ मंदिर में, तो प्रभुपाद जी ने बोला वहीं पर कि ठीक है, मुझे इन विदेशी भक्तों के कारण जगन्नाथ मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा है, मैं एक दिन पूरे विश्व में रथ यात्रा
तो प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी को लेके गए और सार्थक किया उन्होंने जगन्नाथ जी का नाम, कि जगन्नाथ केवल जगन्नाथपुरी में या उड़ीसा में रहने वालों के ही नहीं हैं, जगन्नाथ पूरे विश्व के हैं। और आज प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकाल करके जगन्नाथ जी की उस करुणा, और वो जो बिमला माता जी पीछे बैठी हैं जिन्होंने शिव जी को बोला था कि मैं एक कुत्ते तक को भी, चंडाल के लिए भी ये जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत ही सरल बना दूंगी, तो इसको आगे किसने बढ़ाया? प्रभुपाद जी ने बढ़ाया। पूरे विश्व में जो है इतनी रथ यात्राएं, जो कभी जगन्नाथपुरी नहीं जाते थे, इस मनुष्य जीवन को लेकर के ऐसे ही मर जाते थे, उनको भी जगन्नाथ जी के दर्शन मिल गए। लुधियाना में मिल गए, पानीपत में मिल गए, कुरुक्षेत्र में मिल गए, दिल्ली में मिल गए, गली गली में मिल गए। जगन्नाथ जी घर घर पहुंचा दिए प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए प्रभुपाद जी, देखा जाए आज पुरी के पंडे लोगों ने ये क्या कर दिया है कि हमारी इस्कॉन की जगन्नाथ यात्राएं रुकवा दी हैं, कि जगन्नाथ यात्रा नहीं निकलेगी, इससे लोग हमारे यहाँ कम आ रहे हैं। तो मैं उन पंडों से निवेदन करता हूं, उन जगन्नाथ जी के भक्तों से, वो सोचें कि इतनी जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं निकल रही हैं, तो ये मत सोचना कि आपके यहाँ कम हो जाएंगे लोग, वहां तो लोग बढ़ ही रहे हैं। क्योंकि उन जो साक्षात जगन्नाथ जी पुरी में बैठे हैं, उनका दर्शन के लिए भी इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जब आज पूरे विश्व से वहां पर 30 लाख 50 लाख लोग हर साल बढ़ते जाते हैं। आपको पता है जगन्नाथ जी भी नाराज हैं, इसीलिए अभी अभी मेरे को मैसेज आया है कि इस बार पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इसका कारण क्या है? जगन्नाथ जी रुष्ट हो गए हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जगन्नाथ जी के पर्सनल सेवक हैं तो हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। जगन्नाथ जी रुष्ट हैं। एक अच्छा काम किया जा रहा था, जगह जगह रथ यात्राएं निकाल करके लोगों को, अगर उतनी दूर नहीं जा पा रहे तो वहीं पर जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा था। क्या ये दया बेकार है? तो उन लोगों का ये मानना है कि जगन्नाथ जी को इतना चीप, सस्ता क्यों बना दिया गया? ये सस्ता नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं सबके लिए सरल हूं, उपलब्ध हूं। तो कभी भी आज जगन्नाथ यात्रा, अब उसकी जगह कृष्ण बलराम यात्रा हमें निकालनी पड़ रही है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इस कलयुग में बड़े सारे कष्ट आएंगे भगवान की भक्ति में, लेकिन इन प्रसंगों से हम अपनी भक्ति को मजबूत करें। याद रखिएगा, आपकी नरसिंह प्रार्थना, आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जप, आपका सवेरे उठना, ये ऑनलाइन क्लास सुनना, आपकी अंदर की एक एक जो मर्म भावना है भगवान सब सुन रहे हैं। याद रखिएगा, इस संसार का साधारण व्यक्ति को आप लोग कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो आपके आश्रित हैं। जब एक साधारण सा व्यक्ति पर आप इतने डिपेंड हो जाते हो, एक तुच्छ दास के प्रति, तो वो भगवान पर कितना निर्भर होना चाहिए हमें। उनकी भक्ति, थोड़ी मोड़ी टूटी भक्ति करके उस पर आप इतना भरोसा करने लग जाते हो, तो भगवान पर कितना भरोसा करना चाहिए बताइए। तो भगवान सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये मत सोचना ठीक है हमारा धैर्य टूट रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन जिंदगी में आपकी भक्ति की परीक्षा भी यही होगी कि आप इस स्थिति में भी अपने धैर्य को ना खोएं और माला बढ़ाएं और कथा बढ़ाएं और भगवान पर निर्भर हो जाएं और छोड़ दें, कर्ता वाला भाव छोड़ दें। ठीक है? तो जगन्नाथ जी के भक्त वात्सल्य मनोदशा का एक उदाहरण है। अपने ऊपर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास रखने वाले भक्तजनों का कष्ट भगवान जगन्नाथ इसी प्रकार हर लेते हैं और समर्पित भक्तों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। जो भगवान जगन्नाथ की शक्ति, संपन्नता और सामर्थ्य के प्रति डाउटफुल हैं, उनके लिए जगन्नाथ जी उनको जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं। जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, हे कृष्ण आप हर तरह से, चाहे मेरी कोई भी स्थिति आ जाए, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, ऐसे लोगों का भगवान, ऐसे लोगों से भगवान दूर नहीं है। तो जो भी भक्त बंधु महंती की इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, ध्यान से सुनो, जो भी भक्त बंधु महंती की इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव सफल रहेगा। बोलो हरि बोल।
हरि हरि। ओ हरि 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 हरि। ये फल है एवं उसे कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं होंगे। ये सारे वैदिक ग्रंथों का यही क्या है, आदेश है। यही सारे वैदिक ग्रंथ कह रहे हैं। केवल इस कथा को सुनने मात्र से, जो भी इस कथा को श्रवण श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और जीवन के हर क्षण में सफल रहेगा, हर क्षेत्र में सफल रहेगा और कभी भी यमराज जी के दर्शन नहीं करेगा। ये 3 आशीर्वाद हैं आज के दिन में। हरि बोल। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, बोलो सुदर्शन जी की जय, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय, बोलो चांदपुर धाम की जय, उड़ीसा धाम की जय। बोलो सभी फेसबुक में श्रोता भक्त वृंद और जूम ऐप पर श्रोता भक्त वृंद की जय हो। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपा करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। कहाँ चले गए प्रभु? नर्मदा जीवन प्रभु, जिन्होंने भी हाथ उठाया उनको अनम्यूट करो। नर्मदा जीवन प्रभु। प्रभु जी एक मिनट। हाँ तो कुछ बोलो तो सही ना। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली मैं मोबाइल से भी था और लैपटॉप से भी था, तो इसलिए वो आवाज इको हो रही थी, तो पहले उसको बंद करना जरूरी था एक डिवाइस को। थैंक यू रोजी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा बंधु मेहनती कथा सुनाई। अंदर का जो अनर्थ है वो बिल्कुल मानो खत्म हो गया हो और रियलाइजेशन होता है कि कब हमारे ऊपर भगवान ऐसी कृपा करेंगे, कब हम शायद उस लेवल पे आ पाए कि शायद ना पाए, एटलीस्ट कम से कम भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान से अटैचमेंट हो जाए, कब शायद हमारे ऐसा भाग्य, कब ऐसी भक्ति या कब ऐसे वैष्णवों की सेवा कर पाएंगे कि जो हमें भगवान कृपा तो आपके ऊपर हो गई है कि आपको ऐसे भक्त की कथा सुनने को मिला। यही तो कृपा है, और क्या कृपा है। जी आज तक छुपी हुई थी कथा ये, जी तो आज आपके सामने प्रस्तुत हो गई, तो जगन्नाथ जी की कृपा हो गई है। बिल्कुल। अब क्या बचा? बस केवल यही है, बंधु मोहंती जैसे भक्तों से प्रार्थना करें कि हमारा भी उनकी तरह भगवान पर विश्वास हो जाए, हम भी और कहीं नहीं जाएं, केवल जगन्नाथ जी के अड्डे में जाएं बस। हे प्रभु मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हारो, नित्य दास प्रति तू अधिकार। हे हे जगन्नाथ, यदि आप मारना चाहें तो आप मारें, मैं आपका दास हूं और बिका हुआ दास हूं। अब आपने जो करना है प्रभु करें। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, आप मुझे यहाँ नचाने लाए हैं इस बीहड़ स्थान में, न्यूयॉर्क में, तो मुझे जितना चाहे नचाएं। ठीक है कि नहीं? तो हमारा गुरु गौरांग में ऐसा विश्वास कब आएगा, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में कब आएगी? जब हम ऐसे भक्तों के चरित्र को सुनेंगे। और ये चरित्र सुनने को मिला तो आपके ऊपर कृपा हो गई।